हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ेंगे बीएड एग्ज़ाम 2020 के लिए जो 29 जुलाई को होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम बहुत कम है, आप लोग को रिवीजन बहुत जल्दी से जल्दी करना है। जितना आप लोग पढ़ चुके हैं बस उसी को रिवाइज करिए। आज इसमें हम भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में पूरा 335 प्रश्न का सेट है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें रख लीजिएगा जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर बी है, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। एकदम रट लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, टूटते हुए तारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरे में सही हो जाएगा ए, उल्का पिंड। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस विपुल मात्रा में है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा एकदम। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? तो छठवें का हमारा सही आंसर हो जाएगा दूसरा, बैकाल झील। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो 7 में हमारा सही ऑप्शन है पहला, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा तीसरा, कृष्णा नदी के घाट पर बना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। एकदम रख लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातवां स्थान है विश्व में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, कोकाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पालनी पहाड़ियों में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्र। ठीक है, जब क्वेश्चन आएगा कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है तो शुक्र हो जाएगा। आप एकदम रख लीजिएगा भूगोल के जितने भी प्रश्न हैं। निम्न में से किस क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी जो है 14.98 करोड़ किमी है। बी सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, बब्बर शेरों का अभ्यारण्य है? सही ऑप्शन है हमारा बी, गिर। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मुंबई हाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, कौन सी ठंडी जलधारा है? तो जो ठंडी जलधारा है वो है कनारी की धारा, बाकी ये सब गर्म धारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा, मोजाम्बिक धारा, अल गुहास धारा। ठीक है, ये सब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश कौन सा है? तो सबको पता है केरल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे बड़ा महासागर है? सही ऑप्शन है हमारा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, जावा मानव संबंधित है? किससे संबंधित है जावा मानव? ऑप्शन है हमारा मंगोलायड प्रजाति से। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, समुद्र समीर बनती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दिन के समय। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह पत्तन है? तो क्वेश्चन नंबर 22 में जल्दी आंसर करिए कौन सा हो जाएगा। जी राइट आंसर है बी, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है? कौन सी है? जल्दी आंसर करिए। जी सी है, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 24 है, दिग्वोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सही ऑप्शन है कच्चा तेल के लिए। हमेशा याद रखिएगा, दिग्वोई अगर असम से रिलेटेड है तो वो कच्चा तेल के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है वो है बुध। क्वेश्चन नंबर 26 है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है?
चीन। चीन में सबसे ज़्यादा मूंगफली है। अभी तो चाइना का इतना ज़्यादा नाम हो गया कोरोना की वजह से, सब लोग जाने लगे हैं। अगर मूंगफली से रिलेटेड आया तो चाइना हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, सतलज नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत में होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट हैं? कौन से वो दो ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य से निकट है? तो क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शुक्र एवं बुध, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर का पूरा करती है। सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 23 घंटे 56 मिनट एवं 4.09 सेकेंड में। आप इसको रख लीजिएगा एकदम से। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा जीवाश्मों, पहला। क्वेश्चन नंबर 32 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, वो है राजस्थान। ये सब भूलने वाले क्वेश्चन नहीं है, आप रटे रहेंगे तो आप अच्छे से मार्क्स ले आ पाएंगे। और फिर सीट निकालना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, बगलिहार परियोजना संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर से, JNK से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, घना पश्चिम बिहार स्थित है। घना पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो वो है गन्ना, सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रह। जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं वो ग्रह होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, केपलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हमारा 8। सौरमंडल में केवल 8 ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम है। कौन सा सही क्रम है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही है डी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है, तब मंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जगह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य से जो सबसे दूर स्थित ग्रह है वो कौन सा है? आंसर हो जाएगा हमारा बी, नेपच्यून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। तो वो है बुध, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, हीलियम एवं नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, बुध एवं शुक्र, ये उपग्रह नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने का समय जो लगता है वो है 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? तो 48 नंबर का हमारा सही ऑप्शन है डी, चंद्रमा पर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह? तो सी है, बृहस्पति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो वो है बी, मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो वो है हमारा सी, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है बी, बृहस्पति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है सी, बुध।
अगर आप लोग को वीडियो एक बार देखने में नहीं समझ में आ रहा तो आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, आपको अच्छे से एकदम क्वेश्चन रट जाएगा। भूगोल में जितने भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से करके आ सकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। रात में लाल दिखाई देने वाला ग्रह है, कौन सा हो जाएगा आंसर? मंगल ग्रह है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है। कौन सा ग्रह हरे रंग का प्रतीत होता है? तो वो है सी, वरुण। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, नीला ग्रह के नाम से क्या जाना जाता है? पृथ्वी, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा 149 मिलियन किमी। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो वो है भूमध्य रेखा पर। दिन रात की अवधि समान होती है भूमध्य रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। पृथ्वी पर दिन एवं रात होने के कारण है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट 60 है हमारा क्वेश्चन नंबर। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ए, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी अपसौर होती है? अधिकतम दूरी अपसौर होती है, आप ये देखिएगा एग्जाम में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 जुलाई। ठीक है, 4 जुलाई को अपसौर होती है। क्वेश्चन नंबर 62 है। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी उपसौर होती है? अपसौर पूछ रहा है या उपसौर पूछ रहा है, ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। अगर उपसौर पूछ रही है तो 3 जनवरी को होती है, अगर अपसौर पूछ रही है तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63। क्वेश्चन 63 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थिति को दिन रात बराबर होते हैं? तो जिस स्थिति को दिन रात बराबर होते हैं वो है हमारा 21 मार्च और 22 सितंबर। ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं, ए और सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। चंद्र ग्रहण का कारण है? चंद्र ग्रहण का क्या कारण होता है? तो वो है सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। क्वेश्चन नंबर 65 है। सूर्य ग्रहण का कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो क्वेश्चन नंबर 66 में सही आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर 67 है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है लगभग कितना है? पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा 1208 किमी। क्वेश्चन नंबर 68 है। प्रधान मध्य रेखा किस से होकर गुजरती है? किस स्थान से होकर गुजरती है प्रधान मध्य रेखा? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हमारा डी, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो क्वेश्चन नंबर 59 में हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 70 में हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, घटती है। जब ध्रुवों की तरफ अक्षांश रेखाएं जाती हैं तो वहाँ प्रकृति कैसी होती है? घटती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो है ऑप्शन हमारा डी, शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एकदम रख लीजिएगा, एग्जाम में आपका कुछ छूट न पाए। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र ग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे हम। पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? तो पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है वो है 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा निकेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा भूपर्पटी, क्रस्ट कहा जाता है। भूपर्पटी कहा जाता है या क्रस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वो है डी, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, संगमरमर। संगमरमर कैसा चट्टान है? कायांतरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वह कहलाता है बी, भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 80 में सी, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है हमारा भूकंप की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 82 है, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो वो ऑप्शन है हमारा सिस्मोग्राफ, सी से नापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 84 है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर हो जाएगा बी, इक्वेडोर में। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर पहला सही है हमारा, ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो हमें देखना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। एटना इटली सुमेलित है, फ्यूजियामा जापान ये भी सुमेलित है, पोपा म्यांमार सुमेलित है, क्राकाटोआ मलेशिया ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो क्वेश्चन नंबर 87 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला, वलित पर्वत हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो 88 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपाल में। ये सब क्वेश्चन भूलने लायक नहीं है, आप एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, लोएस का पठार है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, पवनकृत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, तिब्बत का पठार सर्वाधिक ऊंचा पठार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्न में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो 1000 झीलों का जो भूमि कहा जाता है वो है सी, फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 92 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सही ऑप्शन है हमारा सुपीरियर झील सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त स्थित है? मेरियाना ट्रेंच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल मंडल का विस्तार है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 71% पे जल मंडल का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 97 हमारा सही हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सबसे लवणीय सागर हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 99 है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, जिब्राल्टर जोड़ती है। ठीक है। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जो जल संधि जोड़ती है उसका नाम है जिब्राल्टर। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।